अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शायद ये पहली बार या शायद एक दो बार पहले हुआ हो। ये मलक अब्दुल हमीद साहब ज़ाहिर है मुसलमान हैं, उनका मैसेज है, सवाल है। जाफ़राबाद दिल्ली, मैंने दिल्ली को अच्छी तरह देखा हुआ लेकिन जाफ़राबाद मेरे जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल सवाल है कि हसन भाई, पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। आज नवाज़ शरीफ अपने ही फ़ौज पे हमलावर हो गए हैं। आखिर नवाज़ शरीफ साहब को पाक फ़ौज से तकलीफ़ क्या है? क्या बस यही कि इनकी बारियां लेने का, बारियां लगने का सिलसिला ख़त्म हो गया है? पूरी दुनिया हैरान है, आखिर ये क्या माजरा है? कसूर फ़ौज का ही है जी। फ़ौज का कसूर ये है कि जनरल ज़ियाउल हक नामी एक साहब थे जो अपनी किस्म का इस्लाम भी लेके आए थे, अपनी ही किस्म की जमहूरियत भी लेके आए थे। पूरा करियर उनका झूठ दर झूठ पे उनका 90 दिन का कह के आए थे। ठीक, जनरल ज़ियाउल हक नामी इन साहब ने नवाज शरीफ नामी एक नीम सनती घराने के लड़के को गोद लिया। अब उसकी वजूहात क्या हैं? वो कोई कुछ कहता है, कोई ब्रिगेडियर क़य्यूम थे उनका नाम लेता है, कोई जनरल जिलानी के ज़रिए उन्होंने नकब लगाई है, जो भी उसको छोड़ें। उस लड़के को गोद लिया, उसको दूध पिलाया, उसको परवान चढ़ाया और यहाँ तक कि अपनी उम्र तक उसको दे देने की दुआ दी और पब्लिकली दी। ये कोई क्लोज डोर बात नहीं है, पब्लिकली कि अल्लाह मेरी उम्र भी इसको दे दे। इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि फिर इस शख्स को अमीरुल मोमिनीन बनने का, अमीरुल मोमिनीन इन्वर्टेड कॉमर्स में अमीरुल मोमिनीन बनने का दौरा पड़ गया, उस जुनून का शिकार हो गया और उन्हीं हाथों को काटने की कोशिश की जिन्होंने इसको दूध पिलाया था। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का एक कॉल है कि किसी कमज़र्फ़ पे एहसान करो तो उसके शर से डरो। इससे ज़्यादा मेरे पास कहने को कुछ नहीं। ये हैं अली हसन, मेरे याद हम नाम, सैटेलाइट टाउन सरगोदा। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की बीमारी एक ड्रामा थी, कल सारे पाकिस्तान ने देख लिया। प्लेटलेट्स की कमी का शिकार और इतना फ्रेश, ये कैसे हो सकता है? आप इस पर क्या कहते हैं? भाई मैंने इस पर कहना क्या है, मैं इस पर लिख चुका हूँ अपने कॉलम में। मैंने लिखा था, ये शायद आज शाया हुआ है या आज लिखा है जो कॉलम, उसमें है कि जब नवाज शरीफ साहब गुफ्तगू कर रहे थे, माशाल्लाह क्या उनका फ्रेश गोल मटोल गोभी के फूल जैसा उनका चेहरा था, तो वो मुझे बीमार नहीं, रोमन ग्लैडिएटर्स नहीं होते थे, पले पलाए हैं, खाते पीते हंसते खेलते हट्टे कट्टे तरोताज़ा, तो मुझे इस तरह के लगे, जैसे आपको लगे वैसे ही मुझे लगे। और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो आदमी इस लेवल पे चीट कर सकता है और इतनी मतलब इतने हौसले से झूठ बोल सकता है, हैरान होता हूँ मैं। बाज़ औक़ात जगह जगह हम भी मारते होंगे, झूठ शूठ भी बोल लेते हैं, लेकिन इतना ब्लेटेंटली और बिल्कुल बेपरवाह होके यूं महसूस होता था जैसे जिनसे वो खिताब कर रहे हैं इनको जानवर समझ रहे हैं। या वो साईं लोग नहीं होते, को मजजूब, को नीम पागल, को मरे मुक्के लोग, क्या है ये खच से लोग हैं, अमीर चबल से, तो आई विल गेट अवे विद इट। सो थ्रू आउट अपनी तारीख उठा के नहीं देखते, लोगों की पता नहीं याददाश्त, लेकिन कितनी कमज़ोर हो सकती है किसी आदमी की याददाश्त। बहरहाल जो सवाल अली हसन साहब आपने किया है, ये ज़बान सदेआम है, यू आर नॉट द फर्स्ट वन। मैंने तकरीर से अभी तो कल की बात है, कल से लेके अब तक कम से कम 15-20 लोगों से तो मैं ये सुन चुका हूँ कि यार ये आदमी किसी तरफ से बीमार लगता ही नहीं, और जब ये अपना चल नहीं रहे होते, लंदन की सड़कों पे जब लुढ़क रहे होते हैं
इनसे आगे आगे इनका पेट माशाल्लाह चल रहा होता है तो ठीक ठाक है। एंड इट इज़ फॉर द पीपल टू डिसाइड, जिसका जितना ज़र्फ़ है, जिसकी जितनी अक्ल है, जितना जिसका ज़मीर है, उसके मुताबिक वो फ़ैसला कर लेगा। अगर वसीयत तार के लौंडे से दवा लेनी है तो बिस्मिल्लाह भाई, करते रहो, तुम्हारी नस्लें भुगतेंगी, तावान वो देंगी, आप अपना अपना रोमांस करते रहो, जिसका जो समझ में आता है वो करें। थैंक यू वेरी मच।